नमस्कार। आप सुन रहे हैं जितेंद्र की कहानियां और मैं हूं संचित। साहब, कहानियां देखी नहीं सुनी जाती हैं, तो आइए जल्दी से काउच पे आराम से बैठते हैं, कानों में ईयरफोन्स लगाते हैं और आंखें बंद करके सुनते हैं ये कहानी। उल्टा। विवाह के अगले ही दिन मीना की उम्मीद से भरी उल्टियों ने अलकेश के होश उड़ा दिए। मेडिकल चेकअप से क्लियर हो गया कि मीना पेट से है। मीना की सास मोहिनी गुस्से में भुनभुनाने लगी, उल्टा जाने किसका पाप लेकर आई है, पहले पता होता तो ये शादी कभी ना होने देती। मीना के ससुर जगताप ने मीना के मायके में जाकर सब कुछ बता दिया और कहा कि वे चुपचाप अपनी बेटी को वापस ले आएं। मीना को विवाह पूर्व अनैतिक संबंध के आरोप जड़कर ससुराल से निकाल दिया। अच्छा हुआ जो उस उल्टा से पिंड छूटा, तलाक होते ही हम अलकेश की दूसरी शादी करवा देंगे। ये शब्द मोहिनी के थे। दबी आवाज में अलकेश कुछ कहने की कोशिश करता, मगर तेज स्वभाव की मोहिनी के आगे हमेशा की तरह आज भी उसकी गिग्गी बंध गई थी। मीना पर लगे आरोप सिद्ध होने को आतुर थे। हर कोई उसे बदचलन समझने पर मजबूर था। इस औरत के विवाह पूर्व अवैध संबंध थे। शादी के अगले ही दिन मीना के मां बनने की खबर यह साबित करती है। वकील साहब ने तलाक की अर्जी पर पैरवी करते हुए कोर्ट रूम में कहा। मोहिनी कटघरे में सिर झुकाए खड़ी थी। अलकेश चाहते हुए भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। यदि आपने अब भी कुछ नहीं कहा तो कोर्ट यह मान लेगी कि शादी के पहले आपके अनैतिक संबंध थे और आपने अलकेश को बिना यह बताए शादी की, अर्थात आपने अलकेश को धोखा दिया है, जिससे यह कोर्ट आप दोनों को तलाक मंजूर कर सकती है। जज साहब ने मौन खड़ी मीना से तेज आवाज में पूछा। मैं मानती हूं कि विवाह पूर्व मेरे किसी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध थे, किंतु वे अवैध नहीं थे। हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, किंतु लड़के के माँ बाप इस प्रेम विवाह से सख्त मना कर रहे थे। मीना ने सच कह सुनाया। कोर्ट ने अगली तारीख पर फैसला सुनाने की घोषणा कर दी। अलकेश जब घर पहुंचा तो मेहमान उसे देखकर प्रसन्न हो उठे। मोहिनी द्वारा आमंत्रित लड़की वाले अलकेश को देखने आए थे। अलकेश उन्हें पहली नजर में भा गया। उनकी तरफ से हाँ थी। मेहमानों के जाते ही अलकेश का सब्र जवाब दे गया। मां, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, अलकेश बोला। विद्रोह के स्वर अलकेश के मुंह से पहली बार निकले थे। उस उल्टा ने एक दिन में तुझ पर ऐसा क्या जादू कर दिया जो तू बगावत पर उतर आया? मोहिनी गुस्से में बोली। मां, मीना उल्टा नहीं है, उसके पेट में मेरा ही अंश है। हम दोनों शादी से पहले एक दूसरे से मिला करते थे। अलकेश एक सांस में सच उगल गया। अच्छा, तो मीना वही लड़की है जिसे तू कभी इस घर की बहू बनाना चाहता था? मोहिनी ने पूछा। हाँ मां, लेकिन आपने तो मीना से मिलने तक से इनकार कर दिया था, अलकेश ने बताया। मोहिनी का थप्पड़ भी अलकेश का हौसला पस्त न कर सका। उसने मीना को घर ले आने की जोरदार वकालत कर डाली। दुनिया वालों को मीना के गर्भस्थ शिशु के पिता का जब पता चलेगा तब हमारी बहुत बदनामी होगी। जगताप ने मोहिनी को समझाया। सब कुछ जानते हुए भी मीना ने कुछ नहीं बताया। यह उसकी महानता है, वरना आज हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। अलकेश की दलील में दम तो था। मोहिनी को पिता पुत्र के आगे झुकना पड़ा। तुमने इतना सब क्यों सहा? इस बच्चे का पिता मैं हूं। तुम यदि यह बता देती तो इतना बड़ा बवाल नहीं होता, अलकेश ने मीना से कहा। वह मीना को सम्मान सहित अपने घर ले आया था। यदि मैं यह सच बता देती तो मुझे निडर और साहसी अलकेश कहां से मिलता? मैं जानती थी कि मेरी तरह तुम भी मुझे बहुत प्यार करते हो और मेरा अपमान तुम कभी सहन नहीं करोगे, मीना बोली। अलकेश मुस्कुरा दिया। मीना उसके हृदय से जा लगी। अलकेश का हाथ दीवार के स्विच बोर्ड पर जा पहुंचा। उसने धीरे से लाइट स्विच ऑफ कर दी। आप सुन रहे थे जितेंद्र की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी बताएं हमें कमेंट सेक्शन में।
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितेंद्र की कहानियां मेरी यानी संचित की आवाज में सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।